Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of chapter political parties. So let's be start today's video. Students, in a previous video I was explained you about the national parties and the state parties of India. And now today's video I will explain from the heading challenges to political parties. So let's be start today's video. पार्टीज हैं इनको भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो कुछ चैलेंजेज हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो एक डेमोक्रेटिक चैलेंज हो सकते हैं या उनके अपने इंटरनल चैलेंज हो सकते हैं या किसी को राइट्स देने से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं उनके सबके लीडर कहीं ना कहीं जनता में अपना पैठ बना चुके हैं और वो जो चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ में वही करते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेज हैं जिनको सुधार करना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए। अदरवाइज़ पार्टी का फिर कोई मतलब ही नहीं रह सकता है अगर उसमें डेमोक्रेसी ना हो। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मीन्स उसका जो प्रेसिडेंट हो वो खुद से इलेक्ट ना होकर के उसके पार्टी के मेंबर्स को इलेक्ट करें और भी बहुत कुछ देखने को उसको मिलेगा। आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके क्या क्या चैलेंजेज हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के। आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में। फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी within parties all over the world. These are a tendency in the political parties toward the concentration of power in one few or the few leaders of at the top. कोई भी डेमोक्रेसी कोई भी पार्टीज हो, लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो इसकी पावर होगी वो कुछ ही लोगों के हाथों में होगी या उस पार्टी का खुद से एक टेंडेंसी बन जाती है, मीन्स मंशा बन जाती है कि ये इस पार्टी के जो भी करता धरता है इसके टॉप लीडर्स ही हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, उनके पास ना तो मेंबरशिप रजिस्टर्ड होते हैं। डू नॉट होल्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ना ही कोई वो मीटिंग करते हैं अपनी खुद की पार्टी के लोगों के साथ में। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, और ना ही कोई इंटरनल इलेक्शन कराते हैं रेगुलरली। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ पार्टीज डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टीज। They do not have the means or the connection needed to influence the decisions. As a result, the leaders assume greater power to the make decision in name of party. Means उनके डिसीजन को कोई चैलेंज करने वाला है वो पार्टी के सर्वे सर्वा होते हैं, तो इसलिए जो कुछ करते हैं उनके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। Students, here a cartoon. In this cartoon, Berlusconi was the Prime Minister of Italy. He is also one of the top businessmen in Italy. He is the leader of the Forza Italia, founded in 1993. His company owned TV channels, the most important pushing company of football clubs, AC Milan, and banks. This cartoon was made during the last elections. यहाँ पर दिखाने की ये कोशिश की गई है कि उसका जो भी देश का लीडर होता है वो कोई अगर टॉप बिजनेसमैन है तो सभी को हैंडल करता है। मीन्स अपना भी वो चलाता है और उसके साथ साथ देश को भी गवर्न करता है, बट वो अपने तरीके से गवर्न करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए जितने भी मेंबर्स इसमें दिखाए गए हैं सब कनेक्टेड हैं थ्रू दिस मैन के। यहाँ पर एक कार्टून और साथ में दिया गया है, वाई डू नॉट पार्टीज गिव एनफ टिकट टू द वुमेंस। पार्टियां एनफ टिकट वुमेंस को क्यों नहीं देती हैं? इज दैट आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये एक इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। नाउ जो नेक्स्ट आपके लिए है, डायनेमिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। डायनेमिक सक्सेशन मतलब हुआ कि एक अगर वो कोई पार्टी का लीडर है तो उनके बाद उनका बेटा बैठेगा उस पार्टी का लीडर बनेगा, तो ये जो है ये भी पार्टी के लिए बहुत ख़राब होता है। मीन्स पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो सपोज कीजिए कोई डी व्यक्ति है और इसका बेटा अगर उस लायक नहीं है तो उसमें उस पार्टी से किसी और को भी इलेक्ट करके उस पद पे बैठाया जा सकता है। बट होता क्या है कि पार्टीज में अक्सर देखने को मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। मीन्स कोई पार्टी का लीडर जिसने पार्टी को खड़ा किया उसके न रहने के बाद उसके भाई भतीजे मीन्स भाई भतीजावाद चल जाता है, तो जिसकी वजह से ये भी पार्टी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। नाउ द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज। सबसे मेन है मनी एंड मसल्स पार्टीज का यूज करते हैं। मीन्स पार्टियां उसको ही टिकट देती हैं जिसके पास पैसा होता है, बाहुबली होता है, मीन्स
समाज में उसका दबदबा होता है, तो ऐसे ही लोगों को पार्टियां ज़्यादातर इलेक्शन के लिए टिकट देती हैं, जो कि बहुत ही मतलब बैड इफेक्ट डालता है डेमोक्रेसी पर। सिंस पार्टीज आर फॉर्म्ड Since parties are formed only on winning elections, they tend to use shortcut to win elections. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of the money. Rich pupils and companies who give fund to the parties tend to influence on the policies and decisions of the parties. मीन्स जो रिच पीपल्स होते हैं या कंपनी होती हैं जो उस पार्टी के पीछे अपना पैसा खर्च करती हैं, जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो उन्हीं कंपनी या रिच लोगों के साथ मिलकर के देश को गवर्न करती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है और डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चल पाती है। Now next is that fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice. पार्टियों के पास कोई एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है। मीन्स जिस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया वही इलेक्शन में स्टैंड होता है। जनता के पास कोई चॉइस करने का मौका नहीं होता है। जनता उस पार्टी के हिसाब से चुनाव करती है, तो जनता को यहाँ पर एक वोटर्स को कोई भी चॉइस नहीं मिलती है। अगर कोई सपोज कीजिए कोई पार्टी ए है और उसने जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो ठीक नहीं है, तो पार्टीज का अगर वोटर्स का अगर जुड़ाव पार्टी ए से है तो मजबूरी में उस व्यक्ति को वोटिंग करेंगे। क्या करें, उनके पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। तो इस तरीके से इसको भी हमें पार्टीज को इग्नोर करना चाहिए। का एक कार्टून दिया गया है जिसमें सीनेट हाउस सब उन्हीं की जेब में है। अगर देखा जाए तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीनेट हो, चाहे हाउसेस हो, प्रेसिडेंसी हो, जो भी कुछ हो सब उन्हीं के पास है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा हैं, वही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और कुछ है ही नहीं कोई और पार्टी पूरे देश में। तो वन पार्टी का मतलब सीधा सा ये हुआ कि डेमोक्रेसी फिर उस देश में नहीं रह जाती है। स्टूडेंट्स कुछ कार्टून यहाँ पर दिए गए हैं। यू हैव ऑलरेडी हैव सो मच मनी, वाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यहाँ पर जैसे ये पार्टी का जब कोई व्यक्ति टिकट लेता है तो अपने पूरी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा देता है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर कार्टून के माध्यम से पूछ रहा है कि मैम आपके पास तो या सर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं जिस व्यक्ति के पास पैसा हो वो केवल पैसा कमाने के लिए ही इलेक्शन में आते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो जनता की सेवा करने के लिए, लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक पक्ष नहीं लेंगे कि केवल लोग कमाने ही आते हैं। Students, this is the image challenge to political parties. They are most visual face of democracy. Political parties are blame the whatever is wrong with the working of democracy. Lack of internal democracy. First point इसका हो गया। Next and last heading of this chapter, how can parties be reformed? First, are political parties willing to reform? पहली बात तो यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां सुधरना चाहती हैं। मीन्स जो ऊपर बातें बताई गई हैं कि उनमें डेमोक्रेसी नहीं होता है, वो रजिस्टर नहीं मेंटेन करते हैं, कोई चुनाव नहीं कराते हैं अपने लिए, तो क्या ये सब वो कराना चाहेंगे। अगर वो कराना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जो डायनेस्टिक सक्सेशन होता था, मीन्स वंशवाद जो चलता था, वो भी नहीं चल पाएगा। चलिए कुछ सुझाव दिया जाता है फिर भी। इफ़ दे आर नॉट विल इट इज़ पॉसिबल टू फेस देम रिफॉर्म। अगर वो इच्छुक नहीं है, इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, तो फिर उनको सुधारने के लिए फोर्स करना चाहिए। मीन्स उनको सुधारना ही चाहिए। पीपल कैन चेंज लीडर्स बट अदर्स आर आल्सो द सेम हु डू नॉट विश टू रिफॉर्म। पीपल कैन चेंज लीडर्स, पीपल तो लीडर्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बट अदर्स आर आल्सो द सेम, लेकिन जो दूसरे हैं वो तो सेम ही है ना। हु डू नॉट विश टू रिफॉर्म, जो बदलना नहीं चाहते हैं। अमेंडमेंट इन एमएलए एमपी चेंज पार्टी विल हैव टू लूज इट्स सीट। उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि एमपी या एमएलए अगर अपनी पार्टी बदलते हैं तो उनकी सीट चली जाएगी। मीन्स फिर वो उनको जो लोकसभा के मतलब जो सांसद या विधायक होंगे वो फिर नहीं रह जाएंगे अगर वो अपनी पार्टी बदलते हैं बीच में। तो फिलिंग ऑफ एफिडेविट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड केसेस इन द कोर्ट। दूसरी बात, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक एफिडेविट शपथ पत्र देते हैं जिसमें अपनी प्रॉपर्टी
का ब्यौरा देते हैं या फिर उन पर कितने केसेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल केसेस या जो भी केसेस हैं वो कितने हैं। होल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, और वो फिर एक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भी फिल करते हैं कि कितने पैसा सरकार को या गवर्नमेंट को हर साल देते हैं टैक्स के रूप में। वन बाय वन करके एक बार देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट elected MP and MLA from changing parties. This was one done because many elected representatives were indulging in defection in order to become मिनिस्टर और फॉर कैश रिवार्ड्स। आपने देखा होगा कि कुछ पार्टीज के मेंबर होते हैं जो कि दूसरी पार्टी के लालच में आने पर, बहकाव में आने पर कि हम तुमको मिनिस्टर बना देंगे, तो वो पार्टी चेंज करके चले जाते थे। तो इससे क्या होता था कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो जिसको लेकर के अमेंडमेंट कर दिया गया कि अगर कोई MP और MLA पार्टी चेंज करता है तो उसकी सीट फिर लूज हो जाएगी। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। पहले भी कोई व्यक्ति साथ में रहता था, अपनी पार्टी के को डराते थे, धमकाते थे कि अगर आप हमको नहीं बनाओगे मिनिस्टर तो हम छोड़ के चले जाएंगे दूसरी पार्टी में। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरी बात, सभी को ये आदेश दिया गया कि सभी लोग अपने पार्टी के जो रजिस्टर्ड है उसको मेंटेन रखेंगे, कितने मेंबर्स हैं, कितने लीडर्स मेन हैं, तो किस तरीके से क्या है सारा कुछ मेंटेन रखेंगे, और उनका जो कॉमन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रह करके उनको अपना सारा वर्क करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई भी वर्क नहीं कर सकता जा करके, मीन्स इलीगल तरीके से। नेक्स्ट, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर्स ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वोमेन कैंडिडेट्स। और ये भी है कि जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि कम से कम 1/3 वो टिकट अपना मेंबर्स मीन्स किसको दें बेटा, वो दें वुमेंस को। इसलिए दें क्योंकि उनकी भी पार्टिसिपेशन, उनकी भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट should give parties money to support their elections expenses. This support could be given in kind of petrol, paper, telephone, etc. यहाँ पर ये भी दे रहे हैं कि the government should give parties money to support their election expenses। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ पैसा खर्च करे, वो पार्टियों को दे, जैसे कि वो पेट्रोल के रूप में, पेपर के रूप में, या इलेक्शन या टेलीफोन का जो भी कुछ बिल आता है उसको गवर्नमेंट वहन करे। इससे होगा क्या कि पार्टियों को करप्शन करने का मौका कम मिलेगा, या जो भी ऐसी पार्टियां जिनके पास पैसा नहीं है बट जनता का विश्वास उनके पास है, वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या नीडेड होने चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक बेहतर पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हुआ होगा। हमने पूरे लेसन को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया है समरी के रूप में, और लाइन बाय लाइन भी हमने एक्सप्लेन किया है जहाँ तक नीड हुई है। स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।